केजरीवाल वो निकम्मा, वो मक्कार, वो झूठा व्यक्ति है जिसने इस दिल्ली को नहीं, इस देश को पूरे को धोखा दिया। जिसको मैं वैसे एक राजनीतिक पार्टी कभी माना ही नहीं है मैंने, भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या है? मैं इसको एक देशभक्तों की टोली कहता हूँ। पिंकी, पप्पू, नमक हराम, कांग्रेस, अरे सुन लो, कांग्रेस गठबंधन, चोरों का धाम, और 4 जून को इनका काम तमाम। अगर देश का नेता ईमानदार ना होता तो आज इंडिया अलायंस और क्या बोलते हैं गठबंधन तरह तरह के हो रहे हैं, ये बिल्कुल ना होता। किसकी तरफ से ये? अरे मैं राष्ट्र की तरफ से हूँ, सच्चाई की तरफ से हूँ। मोदी आएगा तो महंगाई भी लाएगा और गरीबी भी ला देगा। अभी आप सपोर्ट कर रहे थे भाजपा का, अभी भाजपा के सपोर्ट में थे आप। हम कांग्रेस को सपोर्ट में। अभी सबने सुना आप भाजपा के सपोर्ट में थे, अब आप मोदी को बोल रहे हैं। ये नेताओं ने, सारे नेता पब्लिक को लूटने वाली स्कीम लगा रहे हैं। अभी अग्निवीर बेचारा मेहनत करके, इतनी कोशिश करके, उसके माँ बाप की हालत देखो कि किस तरीके से उसको नौकरी, और फिर 4 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो इस चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है कितना सीट पाएगी भाजपा इस बार? भाजपा भैया इतनी सीट पाएगी 400 पार नहीं, 400 से भी घनी पार हो सके, क्योंकि इस देश के 414 पार हो जाएगा। बात सुन लो, क्योंकि इस देश में जितने भी राष्ट्रभक्त हैं ना, वे सारे भाजपा की तरफ, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और जितने तोड़ करते हैं, जितने देश के विरोध में बोलते हैं, वे सारे के सारे पप्पू खान के बराबर में है। क्योंकि मैंने कई बार बोला कि कैसे बोल रहा एक इनका वो था कि क्या गांधी जी का भजन, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी, पप्पू, नमक हराम, कांग्रेस, अरे सुन लो, कांग्रेस गठबंधन, चोरों का धाम, और 4 जून को इनका काम तमाम हो गया। भाई साहब, कहाँ खो रहे हो तुम? देखो कहाँ खो रहे हो? मैं तो इनका ही भजन सुना रहा हूँ, मैं अपना थोड़े सुना रहा हूँ। तो ये बात, ये अफवाहें, जितनी अफवाहें मचा रहे हैं, उतनी मोदी जी की गवर्नमेंट उतनी मजबूत हो रही, उतना ही मोदी जी मजबूत होते जा रहे हैं, जितनी ये अफवाहें मचवाएंगे। किसकी तरफ से ये? अरे मैं राष्ट्र की तरफ से हूँ, सच्चाई की तरफ से हूँ। मोदी आएगा तो महंगाई भी लाएगा और गरीबी भी ला देगा। अभी आप सपोर्ट कर रहे थे भाजपा का, अभी भाजपा के सपोर्ट में थे आप। हम कांग्रेस को सपोर्ट में। अभी सबने सुना आप भाजपा के सपोर्ट में थे, अब आप मोदी को बोल रहे हैं। देखिए, मोदी आएगा तो पक्का 100% है कि गरीबी ला देगा और महंगाई भी बढ़ा देगा। अभी आपने पलटा कैसे? अभी तो आप बोले थे सबके सामने कि आप भाजपा के सपोर्टर हो। पूछ रहा था किसके पार्टी से हो आप? तो आप भाजपा को सपोर्ट नहीं करते हो? भाजपा के नहीं करते हैं, हम कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस करते हो? वोट डाला आपने? वोट नहीं डालते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं। एक अच्छा नेता। वोट नहीं डालोगे तो सरकार कैसे? अभी में है ना, बिहार में नहीं है, बिहार का अभी मेरा वोटर ID बना नहीं है ना, इसीलिए। कितने साल के हो गए? अभी 19 साल का हूँ मैं। तो 18 पे बन जाता है, तो मैं बनाता नहीं हूँ वोट भी। तो फिर आप वोट नहीं डालोगे तो सरकार सत्ता में कैसे आएगी? ये बिहार का अभी डाला नहीं। ये उन लोगों में से है, ये नए युवक उनमें से है जो कि हमारे पड़ोसी देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री ये कहता है भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बढ़ाओ। तो यहाँ ऐसी नहीं चलती। मेरी नागरिकता है नहीं, इस देश की नागरिकता है नहीं, प्रधानमंत्री मैं उसको बढ़ाऊंगा। अरे जब मेरी आज तक वोट नहीं बढ़ी, मेरा क्या अधिकार है? मैं प्रधानमंत्री चुनने का या किसी एक विधायक को चुनने का? कैसे सिद्ध कर सकते हैं इस चीज़ को? ठीक है, बात कर रहे हैं। मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि मोदी जी तीसरी बार आए, लेकिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे MLA जो जितनी दफ़ा MLA बना, जितनी बार MP बना, उसकी पेंशन एक ही दफ़ा रहे। ये नहीं कि 5 दफ़ा MLA बना और 5 दफ़ा ही पेंशन मिलती रहे। ये कौन सा कानून और कौन सा नियम है? आपके यहाँ ओम बिरला जी जीत जाएं? अरे भले कोई भी जीते। नहीं, पहले ओम बिरला जी चाहते हैं आप जीत जाएं? नहीं जीते ना, क्यों नहीं जीते? तो अभी तो बोल रहे थे कि नहीं जीते। नहीं, वो तो एक वो बता रहा हूँ मैं, किसी पार्टी का मेंबर या किसी पार्टी का नहीं, मैं आम आदमी, साधारण आदमी हूँ। साधारण आदमी, आम आदमी मत बोले, साधारण बोले। मैं साधारण आदमी हूँ, कोई मतलब वो नहीं हूँ कि भाई मैं कोई पार्टी से वो कर रहा हूँ। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कानून ला दें ताकि वो जो MLA जो 5 बार बन गया MLA, उसकी 5 दफा पेंशन मिल रही है, और सरकारी नौकर को 1 दफा देने में पेंशन में जान निकल रही है।
एक दफा पेंशन देने में सरकार की जान निकल रही है। और एमएलए ऐसा कानून लाएंगे तो उनका नहीं घाटा हो जाएगा, उनको भी तो पाँच बार चाहिए। कानून सूझ रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रहा है, इसको कानून सूझ। हाँ भाई तुम दावे रहो, तुम एक नंबर हो। देखो इस देश के अंदर कितना भूख भरी भाई साहब बता रहे हैं। हम सबके लिए सोचते हैं, इनको कानून सूझता है, यहाँ गरीबी मर रहा है। बताओ किसी एक चीज की बताइए कि कौन सी चीज महंगाई में ज्यादा जा रही है। अभी सिलेंडर का दाम मंगा दिया है, पेट्रोल का दाम। क्या आप सिलेंडर को फाड़ोगे या एक नहीं, आराम से उल्टा गरीब के लिए तो महंगा था कि नहीं बताइए। डीजल पेट्रोल आटा चावल थोड़ा सब एक एक मिनट, कर दिया है। थोड़ा एक मिनट। सबको चाहिए मोदी चाहिए। बात सुनो, अरे हमें वो आदमी चाहिए जो इस देश की सेवा करे। केजरीवाल वो निकम्मा, वो मक्कार, वो झूठा व्यक्ति है जिसने इस दिल्ली को नहीं, इस देश को पूरे को धोखा दिया, इस दिल्ली को धोखा दिया। कैसे दिया मैं बताऊंगा। केजरीवाल अभी 9 तारीख में बाहर आए थे, हैं अंतिम बेल पे, अंतरिम जमानत पे आए थे। है उससे पहले दिल्ली के स्कूल बंद हो जाते हैं भाई साहब, के स्कूलों में बम रख दिए गए, ब्लास्ट हो जाएंगे, ईमेल जाते हैं, SMS जाते हैं। सुन लो एक मिनट मेरी बात पूरी। नहीं, ये किसकी वजह से जा रहे हैं? सुन लो एक मिनट पहले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। बोलो, पहले सुनिए पहले। तो यहाँ स्कूल लोग सारे दिल्ली के बंद कर दिए जाते हैं, सबकी तलाशी होती है, फोर्स परेशान होती है। सुनो, अस्पतालों में भी ये सूचना गई, सरकारी डिपार्टमेंटों में भी बम रखने की हो गई। केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, एक भी बम की अफवाह नहीं बचती। ऐसा क्यों? ये जनता बताइए उसके बाद में बताइए। वहाँ बम है, उसके छूटने के बाद में नाट ब्लॉक में अभी 3 दिन की बात है, कह रहे केजरीवाल आके अब कहीं नहीं आए। वो ब्लॉक की बात कर रहे हैं यंकी, वो आज की बात है, वो 15 दिन पहले की बात है। जो बैग की बात थी वो 15 दिन पहले की। ये सब ऐसे इन अफवाहों को कोई नहीं सुनता, क्योंकि आदमी यहाँ का जानता है, आज जनता जानती है कौन झूठ बोला, कौन झूठ के डगर पर खड़ा। तो आज यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, और सियासत तो सीट रिगाड़ के सामने आगे फुल बहुमत से योगी जी चल रहा है। जैसा ऐसा होना चाहिए पूरे देश के अंदर। फिर दूसरी बात, जिस तरीके से बात कर रहा है भाई, योगी जी के राज्य में जाके देखिए कितना गरीबी है। गरीब भी रो रहा है, इसे ये नहीं पता। एक मिनट, अरे गरीब भी आ रही, कौन सा तुझे निमंत्रण कार्ड दे दिया, कहीं और जाकर अलग पड़ोसी देश सारे खाली पड़े। यूपी में हाल ही आदमी लोगों को शादी नहीं होता है, 40-50 साल हो जाता है पर शादी नहीं होता यूपी में यार। अच्छा एक बात बताओ, आज 10 रुपए की जमीन ले लोगे कहीं 10,000 के लिए, तो सोचोगे 1 लाख में बिके, तब नहीं सोचोगे कि हाँ ये महंगी कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं। हम तो ये तो सोचते नहीं। अब ये कांपने लगे, सोचते नहीं अपना नहीं, अपना कोई इंसान बेचता है ना तो सोचता हम कितना महंगा बेच दें, और जब लेना होता है ना कितना सस्ता रहने। ये नेताओं ने, सारे नेता पब्लिक को लूटने वाली स्कीम लगा रहे हैं। अभी अग्निवीर बेचारा मेहनत करके, इतनी कोशिश करके, उसके माँ बाप की हालत देखो कि किस तरीके से उसको नौकरी, और फिर 4 साल बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो संतरी तो 60 साल तक और मंत्री 100 साल तक। ऐसा कौन सा नियम है, कौन सा कानून है कि वो मंत्री तो 100 साल तक कुछ भी रिटायरमेंट नहीं होगा, और संतरी कोई भी, संतरी से मतलब मेरा मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बेचारा 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हाड़ौती में एक भाषा है कि 60 साल के बाद सटिया जाओ छे। कोई भी जो आदमी हो छे 60 साल के बाद सटिया जाओ छे, ई वजह से 60 साल बाद रिटायरमेंट दे दे छे। तो मंत्रियों को और संत यहाँ को रिटायरमेंट क्यों न हो बड़ा। आप किस पर निशाना साध रहे हैं? शायद न मुँह तो कोई पे भी न साध रही हो, मुँह तो हाड़ौती की माँ की भाषा बोल रही छू। मुँह या खेबो छह रही छू कि नेता तो 100 साल तक 80 साल तक बनियो रहेगू। भले कोई सा भी नेता हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं तो एक बिल्कुल वो दे रहा हूँ कि वो सटिया नहीं जाते हैं क्या। बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट तो 60 साल बाद उसको निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाए? उसको भी रखो तुम्हारी तरह उम्र, मंत्री की तरह। तो 6 चरणों में चुनाव हो चुका है, मतलब 6 चरणों में मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की जो लहर है वो ज़्यादा है? ऑब्वियसली बियॉन्ड ऑल डाउट्स हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं वैसे एक राजनीतिक पार्टी कभी माना ही नहीं है मैंने भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या है? मैं इसको एक देशभक्तों की टोली कहता हूँ। और जब आज से लगभग 20, 22, 25 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं इस प्रकार की बात करता था ना कि भाजपा जो है ये सच्ची देशभक्त पार्टी है, और मेरे ख्याल से अकेली सच्ची देशभक्त पार्टी है,
भाजपा के नेता देशभक्ति उनके रग रग में बसी है, और बाकी जो मतलब दल हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम, और अब तो देखिए मेरी बात बिल्कुल सत्य साबित होती जा रही है। मेरे अनुसार मैं उस टाइम कहता था कि भाई मेरे अनुसार ये पार्टियों के लिए राजनीति एक बिजनेस है। इस पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीतिक नेता या राजनीतिज्ञ नहीं हैं, ये राजनीति बाज हैं। मतलब इनको पैसा बनाना है सिर्फ, इन्हें देश की जनता की भलाई से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। और अब ये उस टाइम बहुत अंकल लोग भी जो मुझसे उम्र में बहुत अधिक बड़े होते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। वो कहते थे अरे भाजपा वो तो पाव भाजी वाली पार्टी है, ये वो ऊट पटांग बोलते थे। मतलब भाजपा ही इकलौती देशभक्त पार्टी है और बाकी जो पार्टियां हैं वो मतलब देशभक्ति में बिलीव नहीं करती। देखिए देशभक्ति से मैं इसमें अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट को लेना चाहूँगा। मेरे ख्याल से लगभग 8-9 साल हो गया होगा, देवेंद्र फडणवीस जो थे और शायद पूनम महाजन, इन दोनों पर एक पता नहीं कौन से एक छोटे से कफिन घोटाला या कोई छोटा सा घोटाले का आरोप लगा था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में। उस टाइम अरविंद केजरीवाल बहुत कूद के बोल रहे थे कि ये देशद्रोही हैं। तो किसी पत्रकार ने पूछा देशद्रोही कैसे हो गए, तो वो बोला जो भी नेता, खासतौर से नेता या पुलिस का आदमी भ्रष्ट होता है तो वो देशद्रोही होता है। अब तो केजरीवाल पे भी आरोप है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं देशद्रोही की मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देशभक्त हैं ये लोग, उनको मैं अभी भी देशद्रोही नहीं कह रहा। बट अरविंद केजरीवाल की नज़र में जो भी नेता भ्रष्टाचार करता है, उस टाइम वो ऐसा कहते थे, आज ताल ठोक के बहुत उछल के। अब तो मैंने ऐसा उनके मुंह से नहीं सुना, क्योंकि अब तो वो खुद ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। आयो छोरा, ये उनों में तो गिनती आती है इनकी। मांस खा जाएंगे 800 और 1000 रुपये किलो का, शराब की बोतल पी जाएंगे 1200 से 2000 रुपये की, लेकिन सिलेंडर चाहिए जो 2 महीने निकलता है वो 200 रुपये का। लेकिन कुछ लोग जैसे परेशानी यह है और कुछ नहीं। और सुनो महंगाई ये कहाँ होती है मैं बताऊँगा। सुनो सबसे पहली बात, महंगाई और नीचा कभी ऊपर कभी नीचे हर सरकारों में होती है, कोई मोदी सरकार में नहीं होती। फिर दूसरी बात, महंगाई जब मनमोहन सिंह की सरकार थी जब 35 रुपये लीटर पेट्रोल था, और जब मनमोहन सिंह की 5 साल में सरकार जाती है तो 76 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होता है। और जब 10 साल मोदी जी की सरकार रहती तो इस दिल्ली के अंदर 96 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ 10 साल में। सुनो, अगर यानी कि आधा भी नहीं बढ़ा, इन्होंने 5 सालों में डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया था। बात महंगाई की 100 की सीधी बात, अगर देश का नेता ईमानदार ना होता तो आज इंडिया अलायंस और क्या बोलते हैं गठबंधन तरह तरह के हो रहे हैं, ये बिल्कुल ना होता। और गरीबी उस समय भी थी, आज भी जिस तरह है, जब ये कोई गरीबी नहीं है ना कोई महंगाई है। हमको तो गरीबी है ही नहीं कोई गरीबी नहीं है। अरे गरीबी होती आज यहाँ होते कहाँ पे खड़े हैं, ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस में खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं ना। हाँ, मेट्रो से क्यों चले हैं, पैसा है ना, तो कुछ तो कमाते होंगे ना कहीं से। तभी उस टाइम भी तो ऐसे ही था, जब 70 साल कांग्रेस थी तब भी तो ऐसे ही था। आज देश का एक नेता ईमानदार हो गया और अकेला हो गया, अकेले खड़ा हो गया, देश का राजा ईमानदार है, शेर है वो अकेला, और उसके खिलाफ सब एक तरफ से सब पार्टी। आज वो आपके जो नेता हैं वो खड़े थे उस टाइम वो खड़े थे उस टाइम बोल रहे थे अरे वो पप्पू हैं, राहुल गांधी ये हैं, वो हैं, और तरह तरह की बकवास करते थे। आज वही सब साथ में हो गए, आज मेरे भाई हैं, आज मेरे चाचा हैं, आज मेरे मामा हैं, आज मेरे ये हैं, सब हैं। आज वही चाचा भतीजा वहाँ हो रहा है, आज वहाँ पे अखिलेश और क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी सब एक हो गए। लेकिन जब एक अभी मान लीजिए अभी ये 4 जून के बाद नीचे सब डाउन हो जाएंगे एक तरह से, फिर सब एक तरह से कहेंगे कि अरे वो देखो वो कांग्रेस से वो पहले धोखा कर रहे थे, हम तो जानते थे। आम आदमी पार्टी जो है ना, आज जो उनके पार्टी में स्वाति मालीवाल जो उनके साथ हुआ केस हुआ है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे, देश की रक्षा कर पाएंगे। जो देश मतलब अपने पार्टी घर में बैठा कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप सबने अभी तक देखा, जनता भी देख रही है और नेता भी समझ रहे हैं। हर बार क्या होता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद एक हो जाते हैं। आम पार्टी का उदय कैसे हुआ था कि कांग्रेस को उन्होंने इतना बदनाम किया कि चोर है पार्टी, पूरे देश में ये चला। उसके बाद वही आम पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का राज 10 सालों से चल रहा है और आगे फिर मैं बोल रहा हूँ आगे 25 सालों तक भी चलेगा।
क्योंकि इसी सरकार ने केवल ये बोला भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। एक वही पार्टी राज करेगी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेगी, देश में यही चलेगा। 2047 तक भाजपा की सरकार रहेगी? बिल्कुल रहने वाली है, पक्का रहने वाली है। और आप देखेंगे हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे ये उनको कहने के, एक मिनट, ये उनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये जनता चाहेगी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता का है। और भारत माता की जय। आपने देखा हर बार यही चला, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं आया कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा सबसे पहला मिशन ये होगा कि भारत में से हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, और इसी के लिए हमारी यहाँ की जनता जो है वो उनका साथ दे रही है और देती रहेगी। जब हमें ये पता है कि जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा कुछ परेशानियां आएंगी, आई है जनता को, लेकिन आने वाला जो समय है हमारा सुनहरा है, ये जनता भी देख रही है, युवा भी देख रहा है। युवा को ये पता है कि भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हो जाऊंगा 5 साल आराम से खा लूंगा, लेकिन उसके बाद वापस गुलाम बन जाऊंगा। मुझे गुलामी नहीं करनी, अपना जीवन स्वतंत्र जीना है, और आने वाले बच्चों के लिए भी अगर अच्छा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। यही मेरा आपसे कहना है। चलिए, बढ़िया, अच्छा लगा बात करके आप सभी से। तो आप सभी ने बहुत सारे लोगों के सुझाव सुने, देखे कि कौन कैसे क्या चुनाव के लेकर बातें कर रहा है, क्योंकि 6 चरणों में मतदान हो चुका है, 1 चरण का मतदान अभी बाकी है। रुझान दोनों तरफ समझ आ रहे थे, लेकिन एक तरफ ज़्यादा झुकाव नजर आ रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की तरफ जो उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वो देखकर तो लग रहा है कि शायद आने वाले समय में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिखाई पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।